कंपनियां हमारे दिमाग से खेल के किस तरह से माल बेचती हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको एक कोई टी शर्ट दिखाई दी जिसपे 1000 रुपए लिखे हैं, तो शायद आप उसे ना लें, लेकिन अगर उसके 1000 रुपए लिखने का तरीका बदल दें तो शायद आप उसे खरीद लेंगे। कैसे? अगर उस टी शर्ट पे 2000 रुपए लिखें और उसे काट कर 50% डिस्काउंट का स्पेशल ऑफर दिखा के फिर उसे 1000 रुपए में बेचेंगे तो शायद आपके खरीदने के चांसेस बढ़ जाएंगे। गाइस, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां एक और हम इंसानों की लालच की वजह से बहुत सारी पशु और पक्षियों की प्रजातियां इस धरती पर लुप्त होने की कगार पर है। वहीं कर्नाटका के मैसूर में एक व्यक्ति ऐसा है जो अपनी कोशिशों की वजह से पक्षियों की लुप्त होती प्रजातियों को बचाने की एक बहुत बड़ी कोशिश कर रहा है। उसने 1 एकड़ में फैला एक पक्षीशाला बनाया है जहां पर 468 से ज्यादा प्रजातियों के 2000 पक्षियों की रखरखाव, उनकी देखभाल, उनका इलाज और उन्हें फीड किया जाता है। यहां पर जाने वाले लोगों का कहना है कि धरती पर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। पूरे विश्व में इतनी बड़ी पक्षीशाला कहीं भी नहीं है, इसीलिए इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम भी दिया गया है। गाइस, पक्षी उस व्यक्ति को प्यार से अप्पा जी के नाम से बुलाते हैं। उनका असली नाम श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी है। हमें इस धरती को बचाने के लिए ऐसे इंसानों की सख्त जरूरत है। आपको क्या लगता है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, 1999 में 90 बिलियन डॉलर्स के साथ बिल गेट्स पूरी ही दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे और उस टाइम पे एलॉन मस्क इनके सामने कहीं टिकते ही नहीं थे। सिर्फ 22 मिलियन डॉलर की वर्थ थी एलॉन मस्क की। लेकिन आज ये पूरी तरह से सिनेरियो चेंज हो चुका है, क्योंकि आज एलॉन मस्क 128 बिलियन डॉलर्स के साथ बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए अमीर आदमियों की सूची में जेफ बेजोस के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। और यह सब पॉसिबल हो पाया है उनकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के बढ़ते हुए शेयर प्राइस की वजह से, जिसमें एलॉन मस्क की हिस्सेदारी 20% यानी कि 20% है। और आज के टाइम पे टेस्ला कार कंपनी का एक शेयर $500 से भी ऊपर है। 14 मार्च इतिहास का सबसे रहस्यमय डेट है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसी दिन एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था और इसी दिन एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स की मृत्यु हुई थी। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है? खास बात है क्योंकि 14 मार्च को ही 1:59 पे हम लोग पाई डे बनाते हैं। अब पाई क्या है? पाई एक रहस्यमयी गणित का नंबर है जिसके बिना स्पेस और साइंस की बहुत सारी डिस्कवरीज अधूरी हैं। अब आप नंबर पे गौर करिएगा। मार्च तीसरा महीना, उसके बाद डेट है 14 और टाइम है 1:59 यानी कि 3.14159। आपने पाई का वैल्यू दशमलव के बाद 5 स्थानों तक याद कर लिया। इससे रहस्यमयी और मोटिवेटिंग चीज क्या हो सकती है? गाइस, जब भी आप बाहर जाएं घूमने के लिए तो आप एक चीज नोट करेगा कि ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने जूते तो पहन रखे होंगे लेकिन जूतों के साथ जुराबें नहीं पहन रखी होंगी। मे भी आप भी उनमें से एक हों। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे ठीक नहीं मानते। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर आप शूज के साथ सॉक्स नहीं पहनते हैं तो जर्म्स और पसीने की वजह से आपके पैरों में बदबू ज्यादा आती है और उसके अलावा आपके पैर एलर्जी और इन्फेक्शन के शिकार भी हो सकते हैं। सो इसीलिए जब आप शूज पहने तो शूज के साथ सॉक्स जरूर पहने। ये बात है 1997 की, जब गूगल ये चाहता था कि उसका सर्च इंजन $2 मिलियन में याहू खरीद ले। डील बुरी नहीं थी लेकिन याहू माना ही नहीं। फिर उसके बाद समय का चक्का घूमा। 2002 में याहू खुद $3 बिलियन का ऑफर लेके गूगल के पास पहुंचा, लेकिन तब तक गूगल अपनी वर्थ समझ चुका था और उसने इस ऑफर को ठुकरा दिया। और आज रिजल्ट सबके सामने है। आज के समय गूगल $400 बिलियन के साथ दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है और याहू की वर्थ $5 बिलियन भी नहीं है। गाइस, इसीलिए कहा जाता है कि समय बहुत बलवान है, ये राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।